Assalamu alaikum, dear students. आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है, बल्कि नंबर में आ रहा है गैस, चैप्टर नंबर 4 और गैस। इसके बाद जितने भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स है, मैटर के साथ रिलेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो आज हमने सेलेक्ट किया गैस का, हमने स्टार्ट लिया है। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे केमिस्ट्री तुम्हें मिलने वाला है, बहुत सारे केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। अब देखेंगे, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल आपने पढ़ा, जितने थ्योरीज वगैरह जितने केमिस्ट्री था आपने तो पढ़ा था। अब केमिस्ट्री, अब गैस वाला केमिस्ट्री आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, आपने कुछ इस तरह करना है, आपने कुछ इस तरह करना है कि अपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, आपने वीडियोस को देखना है। आप देखेंगे आज जो उनके इंट्रोडक्शन है, इसलिए गैस के साथ इंट्रोडक्शन कभी मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं, ठीक है। और अगर मिस किया ना तो आगे जाके तुम्हें मसला होगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा के पूरा एक ही क्वेश्चन तुम्हारे जहन में गैस के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जहन में ना हो, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। गैस क्या होता है, मैंने लिखा है गैस, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मैंने लिखा है पार्टिकल्स और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट में के अंदर मैंने लिखा है मॉलिक्यूल्स। याद रखो, गैस हमेशा मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, गैस के भी एटमों से नहीं मिलके बना होता है। गैस हमेशा मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भी आपने सोचा भी होगा, कभी आपने सोचा भी होगा, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। आप सोचेंगे मैंने लिखा है ये जो, लेट फॉर एग्जांपल यहां पर कोई हाइड्रोजन का गैस है, तो ये हमेशा आपको H2 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 ये ऐसा ही मिलेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। तो जो अब अगर मैं इसको यू लिखो, लेट फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के एटम नहीं होते, कभी H नहीं होते बल्कि H2 होता है। ये O कभी नहीं होता, ये बल्कि O2 होता है। ये N नहीं होता है बल्कि N2 होता है। और क्यों है ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर तो कर लेंगे, पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ना है। पूरा आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा कल इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेगा। कोशिश करूंगा कि आज भी उस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिले। लेकिन ये मैंने लिखा, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के अंदर बड़े बड़े खाली जगह होते हैं। And that is why therefore gas have no proper shape and no proper volume। कोई शेप आपको नज़र नहीं आता है गैस का, कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आता है। अब देखो, थोड़ा सा मैंने बनाया है, कंपैरिजन मैंने किया है। टॉपिक हमारा तो गैस है, लेकिन मैंने सॉलिड भी बनाया है, लिक्विड भी बनाया है। क्यों मैंने बनाया है, अब देखो, ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है। आपको अगर नज़र आता है तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, पार्टिकल है। याद रखो, सॉलिड एटम्स भी हो सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्मूले यूनिट्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। वो करेंगे, उनके अपने किस्में होते हैं सॉलिड के, फिर वो हम करेंगे, सॉलिड चैप्टर में आ रहा है।
लेकिन गैस जस्ट मॉलिक्यूल होते, कभी एटम्स नहीं होते। गैस एटम्स एटॉमिक शक्ल में नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारे पास लिक्विड है। तो मैंने कहा सॉलिड के ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे में मजबूती के साथ पेवस्त हुए होते हैं, ठीक है। खाली जगह नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, होते हैं लेकिन वो नैनो लेवल पर होते हैं, वो नैनो लेवल पर होते हैं। दैट इज वाई उस नैनो लेवल की वजह से सॉलिड भी मोशन करता है, लेकिन वो कौन सा, वो वाइब्रेशनल मोशन होता है, सॉलिड चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ चिमटे हुए होते हैं। जो मैं अभी ये कहूँगा कि जो एम्प्टी जगह होते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े से होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई सॉलिड, अभी सॉलिड का फैक्स शेप है और इसका फैक्स वॉल्यूम भी है, ठीक है। एक ही जगह जब पड़ा रहता है, नहीं घूमता जाता, नहीं मोशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे में मजबूती के साथ पेवस्त हुए होते हैं। तो लिक्विड की तरफ चलते हैं। अब लिक्विड का अगर आपको नजर आते हैं तो दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह, थोड़े बहुत खाली जगह है, थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत, ये आपको नजर आते हैं, ये आपको नज़र आते हैं। मैं आपको शो करना चाहता हूँ, देखो ये है हमारे पास, ये जो खाली जगह है, देखो इन दो के दरमियान ये खाली जगह है, इन दो के दरमियान ये खाली जगह है, इन दो के दरमियान ये खाली जगह है। इस तरह मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह होते हैं। दैट इज़ वाई अब अगर खाली जगह है, ये खाली जगह तकरीबन ये भी नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी है। आपको तो आम आंखों से तो आपको नज़र नहीं आ सकते हैं, इसके लिए आपको खास साइट चाहिए, ठीक है, जो ऑफ जिससे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी होते हैं, सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा सा फासले बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान फासले खाली जगह ज़्यादा होते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये भी लिक्विड टॉपिक में मैं करूँगा कि लिक्विड का जो थोड़ा सा मोशन, लिक्विड जो मोशन करता है, क्यों करता है? क्योंकि अब मॉलिक्यूल में थोड़ा सा जगह खाली है। अब एक मॉलिक्यूल इस खाली जगह में आके इसके साथ टकराएगा। जब इसके साथ टकराएगा तो इसको अपना एनर्जी देगा। खुद तो हो सकता है कि साकिन हो जाए, लेकिन इसको मोशन में लाता है। फिर ये नेक्स्ट वन को धक्का देता है, नेक्स्ट वन नेक्स्ट को, और इस तरह हरकत हो जाता है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। दैट इज वाई लिक्विड कैन फ्लो। ये तो लिक्विड है, ठीक है। अब गैस को देखो, लेकिन एक बात याद रखो कि लिक्विड का पैक्स शेप तो नहीं है। जिस कंटेनर में आप इसको डालते हैं उसी का शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में थोड़े से जगह होते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम होता है, पैक्स वॉल्यूम इसका होता है, आपको नज़र आता है, आप इसको देख सकते हैं। इसका वॉल्यूम इतना जगह किसी लिक्विड ने घेर रखा है, लेकिन इसका शेप आपको नज़र नहीं आएगा। बस पानी है, लेट फॉर एग्जांपल आप पानी, लिक्विड आपने पानी लिया, तो पानी जब आप ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप किसी और बर्तन में डालते हैं तो उसी बर्तन का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किसी बोतल में डालते हैं तो बोतल का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दैट इज, आप गैस को देखो, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बड़े दूर पड़े हुए होते हैं। तो दैट इज वाई जब गैस के मॉलिक्यूल दूर पड़े हुए होते हैं, न मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत बड़े बड़े खाली जगह होते हैं। अब देखो, ये मॉलिक्यूल भी इतना बड़ा तो नहीं है कि आपको नज़र आए, ये भी आपको नज़र नहीं आता है। एम्प्टी स्पेस में तो कुछ है नहीं, तो क्या आपको नज़र आएगा? तो ये भी नज़र नहीं आता है, ये भी नज़र नहीं आता है, तो गैस का आपको कोई ख़ास शेप नज़र नहीं आता है, और नहीं इसका कोई ख़ास वॉल्यूम है। गैस का न कोई ख़ास शेप है और ना कोई इसका ख़ास वॉल्यूम है। दैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ आपको बताया है। अब जनाब थोड़ा सा आपने आगे जाना है। केम्प्टी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अबाउट गैसेस एक ज़माना हुआ करता था, मिस नहीं करना है, ये आपने मिस नहीं करना है कि आप सोचेंगे कि आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब पेपर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये क्वेश्चन ज़रूर शामिल होता,
आजकल इसको थोड़ा सा कम पेपर में रख लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गैस के मुताबिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने कुछ समझना है आज। तो इसलिए आपने मिस नहीं करना है, पूरा के पूरा वीडियो आपने देखना है, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अहम पोस्टुलेट जो है वो ये है, वो हमारे पास क्या है वो आपने देखना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गैस जो है वो क्या है, गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि ये हमारे पास कोई गैस, कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, तो ये छोटे छोटे इन पार्टिकल से बना होता है जिनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। गैस के पार्टिकल को हमेशा मॉलिक्यूल ही हम बोलेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि गैस मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। दैट इज द फर्स्ट वन। गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। इनको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, गैस है हायर कैरी देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब जनाब इसको देखो, ये तो बिल्कुल हरकत कर नहीं सकता है, अगर कर सकता है तो तीनों में से वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इन तीनों मोशन में से ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, इसलिए हरकत इसका आप नहीं देख सकते, बल्कि करते नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन करता है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो उनमें वाइब्रेशन हो जाता है। लिक्विड थोड़ा सा हरकत तो करेगा, बहता है ना, आप पानी किसी जगह पर उंडेल ले, किसी फर्श पर ऑफ पानी का मटका उंडेल ले तो ये बहेगा, ये पानी बहेगा क्योंकि पानी लिक्विड है, तो इसका मोशन होता है। लेकिन गैस का क्या है, गैस तो बहुत तेज मोशन करता है। जब भी आप लेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में एजहेल कर देता हूँ तो पता नहीं कितने लेस टाइम में वो कहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ से बड़ी तेजी के साथ ऑक्सीजन मेरे मुंह में आ जाता है, यहाँ पर सराउंडिंग में मौजूद है, बड़ी तेजी के साथ आता है। पानी इतना तेजी के साथ में अंदर नहीं ले जा सकता हो, लिक्विड इतना तेजी के साथ नहीं मोशन कर सकता है। अगर सबसे तेज मोशन कोई मैटर करता है तो वो है लिक्विड। तो जब मोशन इसका तेज है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपने पढ़ा था कि गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा कि गैस के काइनेटिक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा होती है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। ओके जी, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नहीं कर सकता है, ये थोड़ा सा करेगा और ये बहुत तेज करेगा, ठीक है। अब जनाब नेक्स्ट वन, गैस मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं। देखो सॉलिड बिल्कुल प्योर है, लिक्विड थोड़े से करीब है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर पड़े हुए होते हैं। दैट इज व्हाई दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ओके यस, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, gas consists of extremely small particle called molecule. Gas have higher kinetic energy than solid and liquid. Number 3, gas molecule are far apart from each other. Gas molecule एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं। ओके जनाब, ओके जनाब। द फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो मेरे हिसाब से मैंने लिखे हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आपके कोर्स के हिसाब से फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट्स जो है ये गलत है। अभी आप सोचेंगे सर अगर ये गलत है तो क्यों शामिल कर दिए गए हैं? तो उस वक्त जब ये शामिल किए जा रहे थे उस वक्त तो ये ठीक थे, उनके नज़रों में ये ठीक थे। दैट इज वाई ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और काइनेटिक थ्योरी तो मैंने नहीं बनाया है कि मैं ठीक तरह से बनाऊं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो उस ज़माने में बनाया गया था जब ये लोग गलत पोस्टुलेट्स को ठीक पोस्टुलेट कहा करते थे। तो अभी चून के अगर अभी आप सोचते हैं कि मैंने ठीक लिखना है, ठीक तरह से लिखना है, तो आप ठीक तरह से लिखेंगे तो फिर उसको आप KMT का नाम नहीं देंगे, उन लोगों का थ्योरी तो नहीं देंगे। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का थ्योरी तो ऑफ इसको नहीं देंगे। याद रखो ये सबसे पहले ये थ्योरी इसके ऊपर काम किया था बर्नौली ने, और इसके बाद फिर इसमें तगय्युर लाया, चेंज लाया, इसमें मॉडर्निज्म लाया मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने।
बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है उनने। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। आगे हायर लेवल पर जब आप पढ़ेंगे तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये थ्योरी किस किसने पेश किया था? सबसे पहले बर्नौली ने काम किया था, और इसके बाद इसमें मॉडर्निज्म किसने लाया था? बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने। ओके जनाब, सो अभी उनके मुताबिक चौथा पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट में इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट्स गलत है, लेकिन आपने पेपर में ऐसे ही गलत लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैंने गलत नहीं लिखना है। वैसे गलत की क्या ज़रूरत है, बेशक इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आगे जाके आपने इस थ्योरी को, इस चीज़ को, इस थ्योरी को अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें निकालनी है, फिर उनमें गलती आपने देखना है, उस गलती क्यों है, वो गलती क्यों है, तो आपको ये फासुलेट याद होंगे, तब जाके आपको पता चलेगा, तो फिर आप सही अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। तो जनाब वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर सिंगल वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, अगर आपने ये गैस, ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस पड़ा है, आपने ये मॉलिक्यूल आपने लिए है, ठीक है, अगर आपने ये लिए है, तो लेट दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। उन लोगों ने क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था कि अगर हमने इस चीज सब, इस सिलेंडर का ये जो आपको नजर है, ये जगह, इसके अंदर जितना जगह, इसको मैं V से जाहिर करो, लेकिन कोई बात नहीं, इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को निकालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको नेग्लेक्ट करो, इसका कोई हैसियत है ही नहीं। अगर वॉल्यूम हम लेते हैं तो इसका कोई हैसियत है नहीं, इसको निकालो भी, और कोई बात नहीं, वॉल्यूम को V ही जाहिर करो। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये कहो कि इस कागज़ का टुकड़ा जो मैंने लिया है, इसका मेरे जिस्म के मुकाबले में क्या हैसियत है, तो आप सोचेंगे कि इसका कोई हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। मैं कहता हूँ नहीं, अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ V से जाहिर करना चाहते हैं और आप इसको मेरे हाथ में इस तरह पड़ा रहेगा और मेरा वॉल्यूम ऑफ V से जाहिर करें और इसको आप कहें कि इसको ख़त्म करो, इसको नेग्लेक्ट करो, तो जनाब आप गलत है, ठीक है। तब मेरा वॉल्यूम V का बराबर होगा जब इसको माइनस किया जाए, इसको हटाया जाए, मेरे हाथ में ना हो, तब मेरा वॉल्यूम जो है वो V ही होगा। तो इन लोगों ने क्या कहा था? एक वॉल्यूम लिया था, एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया था, उस मॉलिक्यूल को उन्हें नेग्लेक्ट किया था। और जनाब अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है तो आप तो सारे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक मैटर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जनाब ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वॉल्यूम है इसका, और लेकिन अगर मैं इसको जाहिर करना चाहता हो तो इसको, अगर मैं V को, अपना वॉल्यूम V से जाहिर करना चाहता हूँ, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। वो करेंगे, वो नेक्स्ट फिर है, हम करेंगे इसको। तो जनाब द वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये पॉइंट उन्होंने ऐसा ही लिखा है, उनके मुताबिक ऐसा ठीक था, लेकिन वैसे ये ठीक नहीं है, ये गलत है जनाब। द नेक्स्ट वन, और क्या कहता है? कहता है कि इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान, गैस के दो मॉलिक्यूल आप ले लें, इन दोनों के दरमियान कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। जनाब ये गलत है, दुनिया अट्रैक्शन और रिपल्शन पर कायम है। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन को आपने ख़त्म किया तो जनाब आपने मैटर का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया। क्यों कॉन्सेप्ट? देखो, दुनिया अट्रैक्शन पर चलता है, दुनिया रिपल्शन पर चलता है। बाज़ लोगों के साथ आपका बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा आप उन लोगों को चाहते हैं। बाज़ लोग आपके नज़रों में आपका ज़िंदगी उन लोगों के लिए आप अच्छा तस्वुर नहीं करते हैं, आप उन लोगों के बारे में अच्छा ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कुछ करतूत ऐसे होते हैं जिनको आपने ऐसा ही सोचना होता है। आपने करना नहीं है, किसी से नफ़रत नहीं करना है, कि उनके नफ़रत करोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। देखो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह करेगा, अल्लाह जानता है, सब कुछ बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन फिर भी तो आप लोगों के लिए वो तो होते हैं ना। आप फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जिनके साथ आप मोहब्बत रखते हैं और जिनके साथ आपका नफ़रत तो नहीं, मैं नहीं कहता नफ़रत ना करो, लेकिन मोहब्बत तो भी नहीं है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है आप लोगों के
आप लोगों के नजदीक। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। मैं कहता हूं अट्रैक्शन और रिपल्शन पर एक दुनिया कायम है, अगर इसको खत्म किया तो कुछ नहीं रहेगा। ओके जनाब, ये 2 पॉइंट्स वैसे गलत है, लेकिन आपने गलत याद करने हैं। कभी ऐसा नहीं कि मैंने इनको याद नहीं करना है, अपने याद भी इस तरह करने हैं। जनाब नेक्स्ट वन कहते हैं द मॉलिक्यूल परफॉर्म रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, वो मोशन जो एक ही टाइम, इसमें वाइब्रेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, सब किस्म के मोशन शामिल हो, उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। जब रैंडम मोशन करते हैं तो क्योंकि किसी गैस मॉलिक्यूल के तो आंखें नहीं होते हैं, वो तो हरकत में रहते हैं। जब हरकत करता रहता है तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगा, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और जब टकराएंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराएंगे तो उनका प्रेशर, वो प्रेशर प्रोड्यूस कर देगा। क्या करेगा? प्रेशर प्रोड्यूस कर देगा। तो 6 पॉइंट मैंने ये लिखा कि गैस परफॉर्म रैंडम मोशन, दैट इज व्हाई दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जनाब ये 7 पॉइंट क्या है? अब जब ये कोलिजन करता है तो इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जब ये मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल आके, इसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये अपना आके इसके साथ टकराएगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी अभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा और ये हरकत करना शुरू कर देगा। तो इन्होंने अपना काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दिया। तो अब जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेट फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल इसको टकराता है तो ये साकित हो जाता है और ये हरकत में आ जाता है। तो इस किस्म के टोटल एनर्जी इसका कांस्टेंट रहता है। तो इस किस्म के जो हमारे पास क्या होता है, इस किस्म के जो कोलिजन होता है इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो जनाब पहले मैंने 6 नंबर पॉइंट में ये कहता है कि गैस परफॉर्म रैंडम मोशन, कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और 7 पॉइंट ये है कि वो कोलिजन जो गैस करता है ये इलास्टिक होगा क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। नंबर 8 पॉइंट क्या है? एवरेज के अब गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना आप इसको टेम्परेचर देंगे इनके हरकत इतना ही तेज होगा। जब हरकत तेज होता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी तेज होगा। तो मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये 8 पॉइंट था। नंबर 9 पॉइंट क्या है? द मॉलिक्यूल ऑफ वेरियस गैसेस हैव द सेम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सोचेंगे कि सर अगर मैं O2 ले लो और H2 ले लो तो क्या इन दोनों का एक ही स्पीड से हरकत करेगा? कभी नहीं। जो अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, आपने इसके बाद आपने एक लॉ आ रहा है जिसको हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। उसमें यह है कि हाइड्रोजन, ये जो हल्की गैस है, ये तेज़ डिफ्यूजन करेगा, और जो भारी गैसेस है, जो जैसे कि इसका मास 2 ग्राम्स है और इसका मास कितना है? 32 ग्राम्स है। तो जनाब ये तेज़ हरकत करेगा और ये स्लो हरकत करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है the average Ke at the same temperature, the molecule of various gases have the same average Ke at the same temperature। जब टेम्परेचर दोनों को 10 डिग्री मैंने प्रोवाइड किया तो इसका और इसका मोशन एक जितना होता है। कैसे? आपने क्या करना है? आपने ये नहीं कि इसको 2 ग्राम का ले लो, इसका 1 मोल ले लो और इसका भी 1 मोल ले लो। कभी नहीं, फिर ये तेज़ हरकत करेगा। 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले ले और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले ले, तब दोनों का हरकत एक जितना होता है जनाब। दैट इज एंड नंबर लास्ट पॉइंट है कि अब देखो ये मेरा मार्कर है, मैं इसको खुला छोड़ देता हूँ तो ये नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्यों? उनके नीचे ज़मीन का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बॉडीज़ को अपने तरफ खींच लेता है। कोई सॉलिड ऑफ ले ले तो सॉलिड भी नीचे गिरता है, कोई लिक्विड ऑफ ले ले, लिक्विड ऑफ भी नीचे गिरता है। लेकिन आप गैस ले ले तो गैस नीचे की बजाय, अब मैंने जो एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नीचे नहीं जाता है बल्कि ये ऊपर उठता है। क्यों? ये सॉलिड नीचे गिरता है, पानी लिक्विड जो चीज़ होता है वो नीचे गिरता है, लेकिन गैस ऊपर उठता है। और ये हम सबको पता होना चाहिए कि गैस ऊपर उठता है। क्यों उठता है? क्यों? उनकी गैस पर तकरीबन ग्रेविटी का असर नहीं होता है। होता है। आप कंसीडर कर ले, आप 2 गैसेस को ले ले H2 एंड O2, दोनों को आप खुला छोड़ दे तो
H2 बड़े तेजी के साथ ऊपर उठेगा और O2 थोड़ा सा स्लो उठेगा। अब क्यों? अब ऑक्सीजन पर भी ग्रेविटेशन, दोनों पर ग्रेविटी का असर तो है, लेकिन ऑक्सीजन पर थोड़ा सा ज़्यादा है और हाइड्रोजन पर थोड़ा सा कम है, इसलिए हाइड्रोजन तेजी के साथ ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ऑक्सीजन थोड़ा सा स्लो जा रहा है। तो दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, कोई मसला नहीं है, आपने इन पॉइंट्स को याद करना है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ कल जो मैं क्वेश्चन करूँगा ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें कल मिलने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ अपने जहन में रख के तब जाके आप ये कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉलिड गैस का जितने वीडियोज़ है आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने शुरू किया है, तो आपको गैस के बारे में जितने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाद में आ रहे हैं आपने लर्न करने हैं, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन भी क्लिक करें और साथ साथ घंटे का बटन भी दबाइए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।